सबसे पहले अपन आ जाते हैं इसके अंदर, एक फाइल बना लेते हैं किस नाम से, बार्स है ना, बार्स डॉट HTML। ठीक है, एक HTML बनाते हैं और एक कौन सी फाइल बनाएंगे, CSS। तो बार्स डॉट CSS, ये दो फाइलें बना ली अपन ने। ठीक है, एक HTML हो गई, एक CSS। और इसके बाद हमने HTML के अंदर गए अपन और यहाँ पर अपना बॉयलर प्लेट से कोड ले लिया। अभी वो करना क्या है पहले तो अपन बार को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, सबसे पहले तो वो एक्सटर्नल फाइल एक्चुअली वो बाहर से लानी पड़ेगी अपने को। तो बाहर से कैसे लिया जाता है, देखो तो एक वेबसाइट है, मैं आपको बताता हूँ, फॉन्ट ऑसम। किस नाम से सर्च करोगे आप, फॉन्ट ऑसम। ठीक है, ये सर्च करना आप किया कि नहीं पहले प्रांजल, इसको यूज़ किया है? नेट चल रहा है कि नहीं, बहुत धीरे चल रहा है? इंटरनेट चल रहा है। देखो ये दिख रहा है, फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे जाना। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या आइकॉन्स वगैरह दिखते हैं ना जैसे अपने को, वो सारे आइकॉन यहाँ मिल जाते हैं अपने को फ्री में। समझ गए? ये देखो क्लिक करे अपन ने, ये देखो सर्च बटन में गए अपन, इस पर क्लिक करा तो ये देखो ये दिखाई दे रहे हैं, ऐसे आइकॉन्स दिखते हैं अपने को, दिख रहे हैं, फाइल का, हाउस का, ये सब आइकॉन मिल जाते हैं अपने को। ये प्रो वाले, ये पेड वाले हैं, दिखाई दे रहा है, ये पेड वाले। फिर अपने को तो इनमें से भी ले सकते हो, फ्री वाले भी कई सारे। ये देखो दिखाई दे रहे हैं, ऐसा ये साइन चाहिए अपने को, ये बार दिख रहा है इस तरीके से। सर्च का बटन चाहिए जैसे होता है ना, लोगो इन्फॉर्मेशन डिलीट ट्रैश का दिखाना है, ये सब मिल जाएंगे अपने को इस तरीके से। सिम्बॉल, वाईफाई का सिम्बॉल दिखाना है अपने को, है ना। तो ये सब लगाएंगे कैसे अपन, यहाँ पे जाना, सर्च करना आप क्या, बार से, जैसे सर्च किया अपन ने। अब इसके बाद क्या करना है, ये बार आ जाएंगे, आपको कौन सा वाला लगाना है उस पर क्लिक करना, जैसे मैंने क्लिक करा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो इसका कोड आ जाएगा, दिख रहा है, तो ये कोड है, उस पर अपन क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसको कहाँ पेस्ट करोगे आप, अपने HTML में। ये कर लिया पेस्ट, क्लियर है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब ये बाहर से फाइल लाई है तो उसके यहाँ पर लिंक देनी पड़ेगी अपने को, सही है कि नहीं। तो ये लिंक देने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जाना और इसमें फिर अपन वो लिंक लगाएंगे। और वो लिंक वैसे कहाँ से, फॉन्ट ऑसम की लिंक है। तो देखो मैंने अपने इसमें पहले से कॉपी कर रखी है फॉन्ट ऑसम की लिंक, दिखाई दे रहा है। तो आपको जैसे अपन CSS में लिंक करते हैं यहाँ पर, तो लिंक पे रिलेशनशिप देते हैं, स्टाइल शीट, और उसके बाद HREF। अब ये पूरी उसकी लिंक है जहाँ से वो आ रही है। आ रहा है क्या समझ में, क्लियर हो? ये आप गूगल में आसानी सर्च कर लेना, मिल जाएगी आपको। ठीक है, या फिर यहाँ जाना, ChatGPT तो आती ही अपने को चलाना, तो इसमें जाना और लिख देना क्या, फॉन्ट सम की क्या चाहिए अपने को, लिंक चाहिए ना, लिंक, वो देखो लिंक दे देगा अपने को, स्पेलिंग गलत लिख दिया पहले, ये देखो ये आ गई, दिखाई दे रही है इस तरीके से। यहाँ से इसको कॉपी करके फिर पेस्ट कर सकते हो, क्लियर इतना, है ना। देखो ये वहाँ पर मेरे पेज के ऊपर मेरा आइकॉन दिखाई देगा, आ गया। लाइव करते हैं इसको अपने यहाँ से, दिख रहा है, ये आ गया बाहर। और कोई सा लगाना है तो आप और कोई सा लगा दो, जाना आप कहाँ तो पर, अपन जो अपन हेड में लिंक करते हैं, अपन 3-4 फाइल एक साथ लिंक करते कितनी भी कर सकते हैं आप, तो चार पांच CSS फाइल बनी है उसको एक साथ लिंक कर लो, आ रहा समझ में। जैसे मान लो मेरे को साथ में साइन दिखाना है, कौन से, तो प्रो वाले आ गए। बार के अलावा अपन और क्या लगा दें, सर्च लगा दें, ये दिख रहा है ना सर्च, ऐसा यार सर्च चाहिए अपने को, SEARCH। तो देखो तो सर्च का बटन दिखेगा अपने को, ये ना दिख रहा है, ये वाला रहता है ना अधिकतर, उस पर जाएंगे, ये कॉपी करा और जहाँ भी लगाना है वहाँ पे जाके आप पेस्ट कर देंगे। ठीक है, क्लियर इतना। तो पेज देखते हैं अपना, आ गया, क्लियर। ठीक है, तो ऐसा आप ले सकते हो उसको, समझ में आया ना कैसे लेंगे बाहर से। उसको लिंक से कनेक्ट करके उसका हाँ वो सब बहुत बात का काम है ना, वो क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए वो सब बाद में पढ़ेंगे अपन, क्लियर है। तो अभी तो लगाना आना चाहिए अपने को। ठीक है, चलिए ये हो गया काम अपना। अब आते हैं अपने मेन काम पे जो अपन कर रहे थे, कहाँ गए अपन, अपनी फाइल में आते हैं, वर्ड फाइल ओपन कर लेते हैं। लास्ट कल अपन ने क्या पढ़ा था, पोजीशन फ्लेक्स बॉक्स नहीं, फ्लेक्स बॉक्स नहीं, अपना CS एनिमेशन बैकग्राउंड पोजीशन चल रहा था, पोजीशन एंड CSS। ठीक है, अब पोजीशन में अपन ने सारे देख लिए थे, पांचों पोजीशन। अब लास्ट अपन देखते हैं इसके अंदर आखिरी में Z इंडेक्स को, है ना। ये Z इंडेक्स क्या होती है,
ठीक है। अब जेड इंडेक्स क्या होता है, जैसे अगर सपोज दैट मैं यहाँ पर अपने पास एक बॉक्स बनाता हूँ, इसके अंदर मैंने क्या बनाया, एक बॉक्स क्रिएट किया। देखो शॉर्टकट कैसे क्रिएट करोगे, डिव लिखा और उस बॉक्स को मान लो अपने को एक आईडी देनी है, तो ये लगाना, फिर हैश लगाना, फिर इसके बाद क्या लिख देना, बॉक्स इसका नाम देना है जैसे 1। क्लियर इतना, दे दिया अपन ने, और फिर टैब बटन दबा दिया, तो इससे क्या होगा, वो पूरा टाइप हो जाएगा। आ रहा समझ में, ये डायरेक्ट शॉर्टकट में आप लिख सकते हो। इसका नामकरण करने की ज़रूरत है क्या अपने को, चल दे देते हैं, ठीक है। क्लियर इतना, फिर वापस बनाना है सेकेंड बॉक्स, तो अपन क्या लिखेंगे, एक डिव क्रिएट करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या लिख देंगे, बॉक्स 2 और टैब बटन दबा देना, ठीक है। ये कर दिया अपन ने बॉक्स 2, और एक बनाते हैं अपन सेम एस, क्या करेंगे, बॉक्स 3 भी लेंगे। तो फिर एक और अपन ने बॉक्स बनाया, डिव बनाया, और डिव को आईडी दिया अपन ने क्या, बॉक्स 3 बस, और इसके बाद इसके अंदर लिख दिया अपन ने बॉक्स 3, ठीक है। अब यहाँ लिंक करना पड़ेगा पहले तो अपने को CSS को, तो लिंक रिलेशनशिप दिखाई अपन ने, स्टाइल शीट, फिर इसके बाद HREF, फिर इसके बाद अपन गए और क्या नाम दिया था पहले हमने, बार्स, बार्स डॉट CSS, ठीक है, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद अपन चलते हैं अपने बार्स वाले में। तो सबसे पहले क्या किया जाए, सबसे पहले तो बॉक्स 1 के लिए अपन सेट करते हैं, आईडी दी तो हैश लगाना पड़ेगा अपने को, है ना। तो बॉक्स 1 के लिए अपन एक विड्थ सेट कर देते हैं 100 पिक्सल्स की, और एक हाइट सेट कर देते हैं अपन उसकी 100 पिक्सल्स, ठीक है। और उसका कलर देते हैं बैकग्राउंड का, ये दे दिया कोई सा भी, ठीक है। इसके बाद फिर सेम एज अपन अप्लाई कर लेंगे बस, बॉक्स 2 और बॉक्स 3 के लिए, है ना। तो यहाँ पर अपन ने कर दिया 2 और यहाँ पर कर दिया अपन ने 3। अब इसके बाद यहाँ पर इसको हटा के अपन ने कलर चेंज कर दिया, इनमें से कोई कलर ले लिया एक्वा, और इसमें कलर दे दिया अपन ने ये एक्वा है, ठीक है। देखो कैसे दिख रहा है ये बॉक्सेस सारे। अब क्या करना पड़ेगा, इसका पहले डिस्प्ले अपने को वो करना पड़ेगा, फ्लैक्स करना पड़ेगा ना, तब जाके वो एक लाइन में दिखेगा अपने को, है ना। तो अपन क्या करेंगे, बॉडी के अंदर एक काम करते हैं, बॉडी के अंदर जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, डिस्प्ले, तो उसको क्या कर देते हैं अपन, फ्लैक्स कर देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, वो एक लाइन में दिख रहा है अपने को। थोड़ी सी अपन क्या करते हैं, इनके बीच में गैप अगर दें 1 गैप दे देते हैं अपन 1 REM, ठीक है। हुआ गैप, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, क्लियर हुआ इतना, ये अपन ने गैप दे दिया। और इसके बाद क्या करेंगे अपन, अब हम चाह रहे हैं कि इनकी पोजीशन को हमको जैसे शिफ्ट करना है, पास में लाना है, इसके ऊपर ओवरराइड करना है, एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगे जैसे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये बॉक्स एक काम करते हैं, जो इसको एक काम करें, यदि अपन इनलाइन ब्लॉक करें तो ऐसा हो जाएगा ना, लेकिन फिर वही करना पड़ेगा मेरे को, फ्लेक्स ही करना पड़ेगा। चलो ठीक है, इतना क्लियर है। अब मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो इसको लेफ़्ट से शिफ्ट करता हूँ, इसको बॉक्स 2 को, तो बॉक्स 2 को हमने लेफ़्ट से शिफ्ट किया कितना, थोड़ा सा ही शिफ्ट करते हैं 20 पिक्सल्स के आसपास, ठीक है। अच्छा उसकी अभी फिक्स ही है वो, है ना, स्टैटिक क्या है ये, इसकी पोजीशन क्या है ना, स्थायी, वो फिक्स है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, पोजीशन को पहले चेंज करना पड़ेगा। तो पोजीशन क्या देंगे अपन, इसकी पोजीशन अपन कर देते हैं एब्सोल्यूट, तो उसके ऊपर आ जाएगा, पता है ना अपने को, तो एब्सोल्यूट कर देते हैं। अब देखो दिखाई दे रहा है नहीं यार, लेकिन वो पीछे वाला रिलेटिव करते हैं इसको, वो एकदम ही पीछे चले जाएगा ना, फिर तो रिलेटिव रखते हैं इसको ऊपर, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा आगे दिख रहा है वो, ये बाहर हटा दूँ क्या अभी थोड़ी देर के लिए, कमेंट आउट कर देते हैं अपन इसको। दिख नहीं रहा क्या, कौन सी, कहाँ से दो, ठीक है, दिखाई दे रहा, इसको कमेंट करने के बाद भी नहीं गया तो अच्छा, अब चलिए दिखाई दे रहा ना। तो इसको अपन ने जैसे ही क्या किया, मूव किया थोड़ा सा, तो उसके ऊपर आने लगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको थोड़ा सा नीचे भी शिफ्ट करना है, डाउन में। डाउन में शिफ्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी को अपन क्या करेंगे, टॉप से भी थोड़ा सा 10 पिक्सल्स के अराउंड अपन क्या कर रहे हैं, इसको नीचे कर दिया, हो गया।
ठीक है। अब देखो ये वाला क्यों पहले हुआ, ये वाला क्यों बाद में, ये वाला इसको ओवरलैप कर रहा है, ऐसा क्यों? देखो क्या होता है ना, बेसिकली इसके अंदर होता है कि जो बाद में पहले बॉक्स बनता है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है ना। जैसे ये वाला 3 वाला बाद में बना, लेकिन हमने मूव अभी इसको किया तो ये इसके ऊपर दिखाई दे रहा है अपने को। ठीक है, अब एक काम करते हैं अपन, इसके पोजीशन तो रिलेटिव कर दी, एब्सोल्यूट एक्सट्री वो तो ठीक है, एब्सोल्यूट कर दिया अपन ने। कितने बॉक्स बने इसके अंदर, एक, दूसरा। अब देखो मैं काम करता हूँ, मुझे इस वाले बॉक्स को कहाँ लाना है, इसके ऊपर लेके आना है। ठीक है, तो इसमें फिर हम लगाएंगे z इंडेक्स, और z इंडेक्स को लगाने से क्या होगा कि हम पोजीशन जो है वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, है ना। कि कौन सा बॉक्स सबसे ऊपर दिखेगा, कौन सा बॉक्स उसके पीछे दिखेगा, सबसे पीछे कौन सा दिखेगा। क्लियर इतना? तो वो अपन करेंगे। तो उसके लिए अपन सबसे पहले चलते हैं कहाँ पर, अपने आ जाते हैं इसी में। ठीक है, देखो तो इसका सिंटेक्स समझो आप पहले तो, कि सिंटेक्स क्या है। सबसे पहले अपने को z लिखना है इंडेक्स, और उसके बाद इसकी क्या देनी है, वैल्यू देनी है। या तो 0 हम दे सकते हैं, यहाँ पर क्या दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं। ठीक है, 1 का मतलब क्या होगा, 1 मतलब बड़ी वैल्यू 0 से, तो जिसमें आप 1 लगाओगे वो पहले ऊपर आएगा, और जिसमें 0 लगाओगे वो क्या हो जाएगा, पीछे चले जाएगा। क्लियर इतना? तो z इंडेक्स अपन लगाएंगे। अब जैसे अगर मान लो किसी की वैल्यू मैंने 2 कर दी, ठीक है, तो वो जो 2 वाला है वो सबसे ऊपर दिखाई देगा। फिर किसी को 3 कर दिया तो वो 3 और सबसे ऊपर दिखाई देगा। जितनी आप पॉजिटिव वैल्यू दोगे, जितनी बड़ी वैल्यू देगी, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। क्लियर है इतना? और इसके बाद अगर जितना आप माइनस में लिखोगे, जैसे -1 -2, तो उतना पीछे जाएगा। आ रहा समझ में? जैसे एक करके देखते हैं अपन इसको। अभी मैं चाह रहा हूँ कि जो बॉक्स 1 है इसकी पोजिशन को क्या किया जाए, पहले तो पोजिशन, पोजीशन को क्या करते हैं अपन, इसकी रिलेटिव ही कर देते हैं। क्या कर देते हैं अपन, रिलेटिव। कोई मिस्टेक इसमें बॉक्स 3 में, कहाँ पर, अच्छा इसमें। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? देखो तो देखो अब कौन सा बॉक्स ऊपर दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला बॉक्स ऊपर दिख रहा है, थर्ड वाला। इसने इसको अब ओवरलैप कर दिया, थोड़ा सा और राइट में शिफ्ट करते हैं, दिखेगा प्रॉपर में। इस वाले को थोड़ा सा अपन और खसकाते हैं, और लेफ्ट से कितना कर दिया अपन ने, 20, इसको कर देते हैं अपन 30। देखो अब दिखाई दे रहा है। तो कौन सा वाला पीछे दिख रहा है, सेकेंड वाला पीछे हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस थर्ड वाले को वापस से पीछे देना। मैंने बोला था ना उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिल जाएगी, किसको, सेकेंड वाले को नहीं, जो सबसे बाद में बनेगा उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी। आ रहा समझ में? अगर सपोज दैट मैं इसको इधर लाता हूँ, इसको लाया अपन इधर, तो ये बताओ कहाँ पे जाएगा, बॉक्स 1 कहाँ जाएगा। अगर बॉक्स 1 में बॉक्स 2 के वहाँ लाता हूँ, ये ओवरलैप करेंगे तो कौन किसको ओवरलैप करेगा बताओ, 2 1 को करेगा कि 1 2 को करेगा, 2 1 को करेगा ना। सही बात है। ये देखो तो यहाँ पर अपन इसको खसकाते हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, टॉप से तो ठीक है, या कर देते हैं, ठीक है वैसे तो ठीक है, टॉप बॉटम से कर देते हैं, बॉटम नहीं लेफ्ट से शो करते हैं। तो लेफ्ट से शो कर देते हैं अपन कुछ 60 पिक्सल्स के अराउंड। अच्छा वो अभी होगा नहीं, फिक्स है उसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी पहले तो अपने को। पोजीशन क्या देनी पड़ेगी अपने को, ये कर दिया मैंने रिलेटिव। ठीक है, और देखो दिखाई दे रहा है, वो देखो सबसे पीछे ये वाला है, फिर उसके बाद ये वाला है, फिर उसके बाद ये वाला है। पर हमको क्या करना है, ये मान लो कि जब भले ही बाद में बना था उसको क्या करना है अपने को, पीछे करना है। ठीक है, लेकिन बाद वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है। क्लियर है ना इतना? तो इसमें अपन क्या करेंगे, बॉक्स 3 के लिए अपन यहाँ पर जाएंगे, और बॉक्स 3 के लिए जो z इंडेक्स है, z इंडेक्स क्या कर देते हैं अपन, 0 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 0। लेकिन फिर वही करना पड़ेगा, रिलेटिव कर दिया इसको अपन ने। और बॉक्स 2 के लिए अपन क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। तो यहाँ पर अपन गए, पोजीशन कर दिया z इंडेक्स, और इसकी वैल्यू कर दिया अपन ने कितना, अब दिखाई दे रहा है। क्लियर हुआ इतना, समझ में आ गया? तो ये 2 वाला आगे आ गया, और वो वाला क्या चले गया, पीछे चले गया। समझ में आ पाया क्या? ठीक है, अगर मान लो मुझे 1 को ऊपर लाना है, इट्स 2 के, तो क्या करेंगे, बॉक्स 1 में जाऊँगा, z इंडेक्स क्या कर देंगे अपन, 2 कर दें। तो देखो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिल गई, तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव होंगे
और अगर मान लो इसको थोड़ा सा 3 वाले को अपन और लेफ्ट में लेके आते हैं, थर्ड वाले को लेफ्ट, अब लेफ्ट में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, मतलब माइनस में देना पड़ेगा ना, क्योंकि वो जो जहाँ उसकी पोजीशन है उसको और पीछे लाना है अपने को, तो माइनस कुछ 30 पिक्सल्स अराउंड और खिसकाना पड़ेगा 60। सर आईडी भी कर सकते हैं ना, डायरेक्ट लेफ्ट करना है तो जरूरी है। हाँ वो राइट भी ठीक है, राइट से भी कर सकते हैं, ये लेफ्ट में माइनस में दे दो, ठीक है राइट कर देगा, चलो ऐसा कर देते हैं, राइट में दे देते हैं पोजीशन, तो राइट से अपन उसको 60 पिक्सल्स अराउंड वो कर रहे हैं उसकी पोजीशन से, और आगे करना पड़ेगा अपने को, इसके पीछे लाना ना, तो 80 के करीब कर दे समथिंग, 80 या 90, लेकिन अब ये वाला नहीं दिख रहा बॉक्स 2, तो बॉक्स 2 को और थोड़ा टॉप से अपने को नीचे करना पड़ेगा 40। अब ठीक है, आ रहा समझ में। अब क्या करना है अपने को, ये वाला जो बॉक्स है कौन सा वाले को करना है, मान लो मुझे केवल इस वाले बॉक्स को, केवल बॉक्स 2 को, ये बॉक्स 1 है, इस बॉक्स 2 के नीचे ले जाना है और बॉक्स 3 के पहले रखना है। इसकी वो डेट किससे कम करेंगे, इससे कम करेंगे 2 वाले से, 2 वाले से कम करेंगे, लेकिन 3 वाले ज़्यादा रहना चाहिए, है ना। तो बॉक्स किसकी बात कर रहा था, 1 की, तो उसका रेड इंडेक्स अभी क्या है 2 है, लेकिन 2 वाले का तो 1 है ना, ठीक है, और यहाँ पर 0 है, तो 0 और 1 के बाद तो फिर बच बचेगी, तो इसके बाद तो अपन एक काम करते हैं, ऊपर किसको रखना है, सबसे ऊपर अपने को 2 को रखना है ना, तो इसको अपन बढ़ा देते हैं, इसको क्या कर देते हैं अपन 2 कर देते हैं, इतना क्लियर है। अभी चलो ठीक है रहना, तो मैं वही करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर माइनस में कर देता हूँ, -1 कर देता हूँ, तो अब देखो वो सबसे पीछे चलेगा, क्योंकि -1 क्या है, सबसे छोटा नंबर है, क्लियर हुआ इतना। और मुझे करना क्या था, मुझे केवल इसको एक पीछे भेजना था, तो इसको 1 कर देते हैं और इसको 0 कर देते हैं 3 को, और इसको क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं, तो हो जाएगा अपना काम। अब हो गया ना क्लियर इतना, तो ऐसे अपन जेड इंडेक्स को सेट करते हैं, क्लियर हुआ कि किसको ऊपर दिखाना है उसको बड़ा नंबर दे दो, जिसको जितना पीछे दिखाना है उसको उतना या तो 0 के नियरेस्ट नंबर दो या माइनस में नंबर दे दो, क्लियर हुआ इतना। तो जेड इंडेक्स ऐसे काम करता है कि एलिमेंट जो है कौन सा पहले ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा, उसके लिए हम जेड इंडेक्स देंगे, ठीक है। चलो तो ये तो हो गया अपना जेड इंडेक्स। अब देखते हैं इसके अंदर अपन नेक्स्ट, अब पढ़ना है अपने को मेन पोजीशन के बाद यूनिट्स के बारे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं ना। अभी तक हमने कुछ यूनिट्स यूज़ करते हैं, जैसे पिक्सल यूज़ की, रैम यूज़ की, व्यू एच, है ना, वो सब क्या था, तो उनको अपन डिस्कस करते हैं। लेकिन नॉर्मली सबसे ज़्यादा अपन ने यूज़ कौन सी करी, पिक्सल यूज़ करी, और बाय डिफ़ॉल्ट वो पिक्सल भी लेता है, अपने को पता है, बट उसके अलावा भी कई सारी यूनिट्स होती हैं हमारी, दिखाई दे रही है ना, तो कई सारी यूनिट्स हैं इसके अंदर। तो CSS यूनिट्स आर यूज टू डिफाइन द लेंथ ऑफ साइज ऑफ वेरियस एलिमेंट लाइक विड्थ, हाइट, मार्जिन, पैडिंग, फॉन्ट साइज एक्सेट्रा। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ यूनिट्स, है ना। यदि आपको CSS के अंदर क्या करना है, किसी भी एलिमेंट को आपको विड्थ, हाइट या मार्जिन, पैडिंग जो भी देना है, तो उसके लिए हमको उसकी यूनिट क्या करनी पड़ती है, सेट करनी पड़ती है, ठीक है। और अगर बात करें यूनिट्स की, तो बेसिकली CSS के अंदर यूनिट 2 तरीके से मेजर की जाती है। पहली होती है कौन सी, एब्सोल्यूट यूनिट, दूसरी होती है रिलेटिव यूनिट। अब एब्सोल्यूट यूनिट जो होती है वो क्या होती है उसको समझते हैं। देखिए एब्सोल्यूट यूनिट का मतलब क्या है कि जो फिक्स्ड होती है। फिक्स मतलब कैसे, जैसे मैं बोलूँ आपको 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा, सभी को पता है 1 सेंटीमीटर। मैं बोले 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर सभी को पता है कितना होता है। तो अगर आप जैसे अभी मैं यहाँ पर ही मेज़र करूँगा तो 1 किलोमीटर उतना ही आएगा। मैं बोलूँ 100 मीटर, तो 100 मीटर यहाँ भी इतना आएगा, बाहर भी अगर हम मेज़र करेंगे तो कितना आएगा, उतना ही आएगा, ठीक है। तो वो जो फिक्स्ड है कि हर एक वेबसाइट के लिए ना, हर एक पेज के लिए जो यूनिट फिक्स होगी उसको कहा जाता है क्या, एब्सोल्यूट यूनिट। अब उसमें आती है कौन सी, पहली 100 पिक्सल्स। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि दीज आर फिक्स्ड एंड डू नॉट चेंज बेस्ड ऑन स्क्रीन साइज और रेजोल्यूशन, है ना, जो कि क्या रहती है, फिक्स रहती है। अगर मैं यहाँ पर इसको 10 पिक्सल लिखूंगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, 10 पिक्सल ही होगा। आपके सिस्टम पे भी कितना होगा, 10 पिक्सल। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सपोज दैट कि अगर मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं कोई ऐसे ही मान लीजिए कॉपी में कोई प्रोजेक्ट बनाया अपन ने, और उसको हमको बोला कि 10 पिक्सल रखना है अपने को, साइज़ को कितना रखना है, 10 पिक्सल या 10 सेंटीमीटर। तो जितना आपको, जैसे मान लो 10 सेंटीमीटर लिया अपन ने, 15 सेंटीमीटर की स्केल आती है कि नहीं, आपने देखी कि नहीं, वो इतनी बड़ी आती है ना 15 सेंटीमीटर की स्केल। अब वो 15 सेंटीमीटर यहाँ भी आप मेजर करोगे तो इतना ही रहेगा। और आप अगर उसको रियल लाइफ में भी यूज़ कर रहे हो तो रियल लाइफ के अंदर भी क्या होगा, वो 15 ही सेंटीमीटर उतना ही होगा, सेम साइज़ होगा। मिलीमीटर में चाहे आप मेज़र करोगे तो सेम रहेगा।
इंचेस में करोगे, पॉइंट्स में करोगे, पाइकर्स यूनिट में करोगे, ये अलग अलग यूनिट से। क्लियर है? तो इनमें क्या होता है, फिक्स होता है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, फिक्स होगा। लेकिन एक होती है कौन सी, रिलेटिव यूनिट। रिलेटिव यूनिट में ऐसा नहीं होता है ना। अगर आपने किसी में बोला कि परसेंटेज में दी यूनिट 50%, तो 50% ये क्या होता है, इसका जो पेरेंट एलिमेंट होता है उसके रिस्पेक्ट में क्या करता है, ये चेंज करता है। आ रहा समझ में? पेरेंट एलिमेंट मतलब कि ये अपने पेरेंट एलिमेंट को देखेगा और उसका साइज का 50%, जैसे मैंने बोला तो उसका 50% करेगा। अब मान लो पेरेंट एलिमेंट का साइज है 100 पिक्सल्स। कितना है, 100 पिक्सल्स। और मैंने बोला कि मेरे को पेरेंट एलिमेंट का 20 पिक्सल करना है, तो मैं क्या करूँगा, 20% कर दूंगा। आ रहा समझ में? तो 100 का 20% कितना निकलेगा, 20। कितना निकलेगा, 20। तो उसके साइज़ को कितना कर दिया जाएगा, 20 कर दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लो 200 है, साइज़ कितना है पेरेंट एलिमेंट का, 200। अब 200 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 40 आ जाएगा। कितना आएगा, 40 आएगा। तो देखो पहले कितना था, 20% पहले 100 था और 100 का 20 निकला था ना। लेकिन अब कितना हुआ, 40 हो गया ना। लेकिन यहाँ पर तो क्या हो गया, चेंज हो गया, तो साइज़ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो वैसे कई सारी होती है इसके अंदर, रैम होती है, WH, मिन मैक्स हाइट, चलो एक एक करके समझते हैं। ऐसा समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा अपने। ठीक है, तो इसके लिए अपन आते हैं, सबसे पहले तो एक नई फाइल ही बना लेते हैं अपन। क्या नाम है इसका, यूनिट्स है ना, units.css। देखो ऊपर वाली यूनिट तो पता है आपको, पिक्सल्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो तो पता है ना अपने को। सेंटीमीटर में करना हो तो वो भी आप लिख दो, जितने सेंटीमीटर लोगे उतने सेंटीमीटर बन जाएगा। मीटर में लेना है, ठीक है, अपने हिसाब से। चलो तो यहाँ पर अपन जाएंगे, एक ये कौन सी यूनिट, सी एस एस नहीं, पहले तो अपन HTML फाइल ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने HTML, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, एक बनाते हैं, शुरुआत किससे करें, एक बॉक्स से ही करते हैं। ठीक है, तो एक डिव क्रिएट किया अपन ने, और डिव को हम आईडी दे देते हैं क्या, box1, ठीक है। और इसके अंदर लिख दिया box1। ये पिछला वाला बना हुआ है ना मेरा, उसी को ले लें अपन, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, दोबारा लिखने से अच्छा है। सेम चीज़ करना है तो यही कर लेते हैं अपन। और कहाँ गई अपनी फाइल, यूनिट्स नाम से ना, यहाँ पर अपन उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये कहाँ से आ गया अब इसका आउटपुट दिखाई देगा अपने को कैसा दिख रहा है ना। अब सबसे पहले तो हम इसको लिंक कर लेते हैं। तो लिंक करने के लिए भी कर ही रखा अपन, उसी को कॉपी कर लें अपन। कहाँ गया, ये रहा, बस नाम चेंज करना पड़ेगा। एक units.css की फाइल अलग बना ली अपन, और इसमें अपन चलते हैं यहाँ पर, पेस्ट कर दिया। इसका नाम क्या देते हैं अपन, ठीक है। समझ गए क्या नाम दे दिया अपन ने, यूनिट्स, ठीक है। अब यूनिट्स की भी एक HTML के बाद CSS फाइल बनानी पड़ेगी, units.css, ठीक है। सबसे पहले तो हम एक काम कर रहे हैं, जो हमारा box1 है, box1 को अपन कुछ विथ हाइट दे देते हैं, WIDTH। विथ कितनी कर दी इसकी, 100 पिक्सल्स। एक हाइट करी अपन ने, ये भी 100 पिक्सल्स। लेकिन इसका बैकग्राउंड कलर अपन रखेंगे क्या, ये कर दिया मैंने, ठीक है। दिखाई नहीं दिया लेकिन यूनिट्स, यूनिट्स सही तो लिखा है, कुछ गलती, ठीक है, आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब अपन चलेंगे यहाँ पर, एक काम करते हैं, इसको छोड़ते हैं अभी 2 मिनट के लिए। ये जो दूसरा बॉक्स है मेरा, ये बनाता हूँ इसी बॉक्स के अंदर। कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। एक बॉक्स के अंदर मैंने क्या बना दिया, दूसरा बॉक्स। तो इसकी विथ हाइट देनी पड़ेगी अपने को, तो उसकी 100 है। तो एक काम करते हैं अपन, इस वाले की अपन जो टेक्स्ट है, फिफ्टी 50 कर लेते हैं ना। कितना कर देते हैं, box2 की 50 कर देंगे। अब वो बॉक्स कहाँ पर दिखाई देगा पहले तो ये बताओ, उसी के अंदर दिखाई देगा, कलर करना पड़ेगा, वो एक सेम कलर की दिख ही नहीं रही। और फिर क्या करना पड़ेगा, बॉक्स
ये वाला दिखाई दे रहा है? तो देखो दिख रहा है ना, 50 हो गया। वो कितना हो गया? 50 हो गया ना, मतलब उसकी हाइट और विथ जो है, मतलब जो आउटर वाले जो बॉक्स की हाइट थी उसका क्या होगा, 50 हो गई, 50 पिक्सल्स हो गई। कितनी हो गई? 50 पिक्सल्स। पर मुझे क्या करना है, मुझे इसको विथ को जैसे करना है 50% करना है। क्या करना है? या चलो 20% करना है, तो मैंने कर दिया 20%। तो ये जो 20% है, अब किसका 20%? जो इसका पेरेंट एलिमेंट है। पेरेंट कौन है इसका? पेरेंट मतलब क्या होता है? पेरेंट का मतलब समझते हैं ना अपन? पेरेंट का मतलब क्या होता है पता है ना? ये एक चाइल्ड है इसका। किसका चाइल्ड है? ये इस वाले का है ना, क्योंकि उसके अंदर बना हुआ है। ठीक है, तो इसका पेरेंट एलिमेंट कौन हुआ? ये बॉक्स वन। ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में जो उसकी विथ है उसका इसको 20% मिलेगा। पेरेंट की विथ का कितना परसेंट मिलेगा? 20%। तो देखो अपन यहाँ पर देखते हैं 20% हटा दिया। ये देखो, तो जो पेरेंट एलिमेंट था उसका कितना परसेंट मिला इसको? 20%। क्लियर हुआ इतना? समझ में आ गया? कि उसमें बॉक्स वन नहीं लिखा था क्या अपन ने? अच्छा लिखा था, लेकिन पीछे लिखा ना। चलो ठीक है, क्लियर हो गया इतना? तो ये परसेंटेज। लेकिन अगर सपोज दैट अभी दिख रहा है ना कितना है? 20% ही। अब मैं थोड़ा सा इसकी विथ जो है बढ़ा देता हूँ। मैंने कितना कर दिया? 200 कर दिया। तो देखो अभी भी कितना ही है? 20% ही है। लेकिन इस बार क्या हुआ? तो 200 के अकॉर्डिंग 20% हुआ। मतलब ये फिक्स नहीं, लेकिन पिक्सल जो है वो फिक्स होता है। पिक्सल क्योंकि एक एब्सोल्यूट यूनिट है, वो अगर 20 लिखोगे तो 20 पिक्सल लिखोगे तो वो उससे पेरेंट का कोई रिलेशन नहीं है। आ रहा क्या समझ में? यहाँ पर देखो 20 अगर मैं पिक्सल लिखता हूँ तो देखो वो इतना दिख रहा है। और अगर मैं 100 भी, देखो कहाँ पे आ रहा दिख रहा है ना, ये एक्स क्रॉस हो रहा है, दिख रहा है ना पूरा पूरा सेंटर में आ रहा है। और अगर सपोज दैट मैं इसको 100 भी रखूँगा तो अब देखो वही है। हुआ कि नहीं? तो पिक्सल्स क्या है? एब्सोल्यूट यूनिट है, मतलब फिक्स है कि जितना आप पिक्सल में दे रहे हो, इंचेस में दे रहे हो, सेंटीमीटर में दे रहे हो, फिक्स रहेगा। बट यदि आप रिलेटिव यूनिट का यूज़ करोगे तो वो पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा? चेंज होगा उसका साइज। क्लियर हुआ इतना? तो ये दोनों में डिफरेंस है। जैसा मैंने यहाँ पर 20% कर दिया, तो ये 200 500 अगर कर दिया मैंने, तो 500 का 20% निकालने का दिखाई दे रहा? बढ़ गया कि नहीं? क्लियर होता है? परसेंटेज क्या होती है? पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग जो यूनिट्स कौन से रिलेटिव यूनिट वो चेंज होती है। ठीक है, अब दूसरी यूनिट देखते हैं अपन। चलो इसमें अपन ने एक विथ बढ़ा ली, हाइट भी बढ़ाएंगे इसकी। तो हाइट भी परसेंटेज में कर दें, 60% कर दे तो क्या होगा? इसका 60%, इसकी जो हाइट है उसका कितना परसेंट? 60। देखो तो उसका 60% परसेंटेज। ठीक है, हुआ कि नहीं चेंज कुछ? ठीक है, क्लियर हुआ इतना? वो 60 था, वैसे भी क्या ही होगा। हम्म, क्या चीज़? नहीं, वो फ्लेक्स करके इसको इसको फ्लेक्स कंटेनर मान लेना और उसको अलाइन आइटम सेंट जस्ट वो कर देना ना, जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर देना। बताया था ना मैंने, जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर दोगे। फ्लेक्स पेरेंट पेरेंट वाले में, पेरेंट वाले में देखो यहाँ जाना, इसको क्या करना, इसका जो डिस्प्ले कर देना वो क्या कर देना, फ्लेक्स कर दिया अपन ने। ठीक है, और फ्लेक्स करने के बाद जस्टिफाई कंटेंट को क्या कर देना, जस्टिफाई कंटेंट बस इतना कर देना, एकदम पीछे पीछे रहना। क्लियर है इतना? बॉक्स में लिखा हुआ क्यों नहीं यार? मैं वही सोच रहा। अच्छा आईडी दी है, ओके आ गया। क्लियर है? बाकी वो वहीं अभी तो वहीं रखते हैं उसको अपन, इसको हटा देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं अपने को। ठीक है, चलो तो ये हो गया काम अपना। दूसरी यूनिट कौन सी है हमारी? फॉन्ट ऑसम को भी हटा ही देते हैं। EM, EM क्या है? रिलेटिव टू द फॉन्ट साइज ऑफ द एलिमेंट। अब ये क्या करता है? फॉन्ट साइज के कंपैरिजन में चेंज करता है। वो जैसे पिछले वाला पेरेंट एलिमेंट की फॉन्ट साइज को देखेगा, और जो उसका फॉन्ट साइज है उसका आपको कितना गुना बोलते हैं ना अपन। जैसे अगर मान लो मैं अभी यहाँ पर जैसे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, मेरा पेरेंट एलिमेंट कौन है इसमें? बॉक्स वन है। कौन है? बॉक्स वन ही है ना। तो इस बॉक्स वन के अंदर जो मैंने टेक्स्ट लिखा है इसका पहले अपन विथ देख लिया कितना आ रहा है, सभी हटा दिया मैंने। तो इंस्पेक्ट करके देखना पड़ेगा फिर अपने को कितना होता है। वैसे बाय डिफॉल्ट 16 के आसपास होता है। देखो राइट क्लिक किया अपन ने, इंस्पेक्ट किया, दिखाई दिया। तो यहाँ पर अपन चलते हैं, अरे कहाँ गए अपन, इसमें आ गए।
कोड के अंदर अपने इसको नीचे किया थोड़ा, और कहाँ गया अपना जो बॉक्स में, ये रहा ना, ये कर्सर रख लो, ये देखो कितना आ रहा है उसका कलर फ़ॉन्ट, ये दिखाई दे रहा है फ़ॉन्ट 16 पिक्सल दिखा हुआ वहाँ पर, 16 पिक्सल दिख रहा है। इस वाले का भी कितना है, टाइम्स न्यू रोमन 16 पिक्सल है ना। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को पिक्सल में अगर 20 पिक्सल करूँगा तो कितना होगा, 16 से 4 बढ़ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो ये फ़ॉन्ट साइज़ है इसका पेरेंट जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसका 2 गुना बढ़ जाए, तो मतलब मेरे को कितना करना पड़ेगा, 32, मतलब 16 का 32 करना पड़ेगा ना अपने को। आ रहा समझ में, लेकिन चाह रहा हूँ इसका जो भी साइज़ है उसका कितना हो जाए, सीधे 2 गुना बढ़ जाएगी। तो हमको कौन सी यूनिट लगानी पड़ेगी, एब्सोल्यूट वाली, एब्सोल्यूट लगानी पड़ेगी कि रिलेटिव, रिलेटिव लगाएंगे ना अपन, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर जाएंगे, तो क्या करूँ मैं, इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है कितना कर देता हूँ, 2M कर दूँ, तो देखो 2 गुना बढ़ जाएगी, वो दिख रही है। अब इसका चेक कर लो आप, यहाँ पे कितना होगा, 32 हो जाएगा, वो दिखाई दे रहा 32 पिक्सल्स, क्लियर हुआ इतना, समझ में आ गया। तो इसका 2 गुना हो गया। अगर 1M करूँगा तो क्या होगा, ये M क्या है, M मतलब वो यूनिट उसको पढ़ते हैं M ही अपन, है ना, वो यूनिट का नाम M नहीं होता, जैसे अल्फ़ाबेट में M, उसको M पढ़ते हैं अपन, क्लियर है इतना। तो ये देखो वही सेम ही हो गया, क्लियर हुआ। अगर मैं 3 गुना कर दूंगा तो हुआ नहीं, लेकिन 16, हाँ उसका 3 गुना हो जाएगा, ये देखो पूरे बॉक्स में आ गया। तो कितना हो गया वो, और मुझे आधा करना है, तो इसका 16 का आधा करना है 8, तो क्या करना पड़ेगा, 0.5 लिखना पड़ेगा ना। ये देखो, और एकदम दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, तो 8 पिक्सल दिखाई दे रहा है, क्लियर हुआ इतना। तो वो किसके कंपैरिजन में करेगा, फ़ॉन्ट साइज़ के कंपैरिजन में करेगा, किसके कंपैरिजन में करेगा, फ़ॉन्ट साइज़ के, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं आया समझ में। लेकिन देखो क्या है, ये जो M यूनिट होती है हमारी, कौन सी M यूनिट, ये M यूनिट चेंजेस जो करती है वो फ़ॉन्ट साइज़ के कंपैरिजन में तो करती है, कि ज़रूरी है कि हम फ़ॉन्ट के लिए इसको यूज़ करेंगे, नहीं, हम दूसरे एलिमेंट्स के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं हमको। जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पर चेंज करना है क्या, M में इसकी विथ बढ़ानी है, क्या बढ़ानी है, विथ बढ़ानी। तो मैं काम करता हूँ, उसकी जो विथ है वो परसेंटेज में दी थी, अब मैं किस में बढ़ाता हूँ इसकी विथ को, M में। अब मैंने कर दिया, मान लो यहाँ पर क्या कर दिया, 2M कर दिया, कितना कर दिया, 2M किया, तो देखते हैं क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये क्या करी अपन ने, विथ कम करी इसकी, तो विथ कितनी हो गई, 2M। अब 2M का मतलब क्या हुआ, कितना, मतलब उसकी कंपैरिजन में डबल होना चाहिए था, है ना, इसकी विथ का कितना, डबल। तो विथ कितनी है वैसे उसकी, पेरेंट की विथ कितनी है, अब 5, बहुत ज़्यादा है, उसको अपन 100 पिक्सल्स की लेते हैं। अब ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, अपन ने इसको 2M करा ना, तो 2M, या फिर इसको कम कर देते हैं, 1M कर देते हैं। नहीं पिक्सल, ये देखो अब यहाँ चेक करें अपन इसको, यहाँ पर जाते हैं अपन, इसको देखते हैं, तो देखो ये कितना हुआ, 8 इंटू 60, विथ उसकी कितनी हो गई, 8 हो गई, 8 क्यों ही, हाँ 8 मतलब वही 8 क्यों ही वही तो पूछ रहा हूँ मैं, कहाँ है 16, कहाँ है 16, आधी है तो, चलो मैं 2 करता हूँ, ठीक है, कितना कर दिया मैंने, अब कितनी हो जाएगी, 60। तो ये तो किसके कंपैरिजन में कर रहा है, वो फ़ॉन्ट जो इसकी विथ है, विथ के कंपैरिजन भी कर रहा है, वो फ़ॉन्ट साइज से कंपैरिजन भी कर रहा है अभी, लेकिन वो 1M जैसे लिखेंगे ना, अब जैसे 16 होती है तो उसका हाफ करता ही है। अगर आप किसी फ़ॉन्ट के अलावा कोई दूसरा जैसे किसी एलिमेंट पे लगा रहे हो, तो ये क्या करेगा, जैसे अगर वो 16 है तो उसका पहले हाफ करेगा, क्लियर है इतना, आ रहा समझ में। जैसे अगर मैं 3M करूँगा तो कितना हो जाएगा, 24, ठीक है ना, क्लियर हुआ। 8 8 16 8 24 हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं इतना। मतलब ऐसा है कि अगर आप फ़ॉन्ट साइज से कंपेयर, जैसे इसका फ़ॉन्ट अभी कितना है, फ़ॉन्ट का साइज मैं कर देता हूँ, मान लो 1M ना, 1M मतलब कितना, वही 16 पिक्सल रहेगा ना। अब देखो अब कितना हो गया, कितना हो गया, अब करो कितना कैलकुलेट हुआ, 8 6 टाइम हो गया ना, 8 इंटू कितना हो गया, 6, 48,
हो जाएगा ना, तो उसका देखो 6 गुना बढ़ गया वो। क्लियर हुआ इतना? तो इस तरीके से यहाँ पर हम दे सकते हैं 3। अब यहाँ पर मान लो मैं इसको कर रहा हूँ वापस से 1 पे, नहीं विथ नहीं, विथ तो उसकी वही रहने जो थी, लेकिन जो फ़ॉन्ट साइज़ है इसका कितना है 1M। 1M मतलब वही 16 हो गया। और यहाँ पर मैंने कितना कर दिया इसको, विथ नहीं, हाँ विथ को ही अपन 1M करते हैं, तो ये कितना है 16 है। अब देखो, अब 16 एग्जैक्ट दिखाई दे रहा है, वो पहले 0.5 था तो उसका आधा हो रहा था। आ रहा समझ में? तो ये दिख रहा है ना 16 ही हुआ। अब इसको जब 2M करोगे तब जाके फिर वो बढ़ेगा धीरे धीरे। आ रहा क्या समझ में? 32 हो गया। और इसको आधा कर, हाँ वही एक ही बात है ना कुल मिला के। एम लगाएंगे तो फॉन्ट के साइज में काम वो कंपैरिजन ही करेगा फ़ॉन्ट साइज के हिसाब से। इधर आधा कर दोगे, अब मैं इसको मतलब यहाँ पर 2M कर दूंगा। अब यहाँ पर अगर मैंने 2 लिखा, अब बताओ कितना होगा, कैलकुलेट करो। ये कितना हो गया? ये हो गया 16 तो नहीं 32, ये 32 हो गया। और हाँ ये 16 हो जाएगा, 64। 16 नहीं हो गया, कितना हो गया वो, 8 8 16 64 हो गया ना, 4 गुना हो गया ना उसका, डबल है नहीं। 64 हुआ ना, क्यों देखो, ये अपन ने कितना करा था पहले जब 1 था, और 1 का अपन ने करा 1, तो ये 16 16 हो गया अभी। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो अपन ने 2 कर दिया, और ये तो 1 ही है, तो ये 16 16 का वो एक, तो मतलब कितना हो गया, ये 32 हो गया, तो ये 32 हो जाएगा। 64 क्यों लिखे दे रहे हैं? अच्छा फ़ॉन्ट साइज़ पर डबल किया, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको उल्टा कर दो, फिर यहाँ से इसको कर दिया अपन ने 2, अब ये कितना हो जाएगा, अब ये हो गया, नहीं ये 32 हो गया। अच्छा इसका, ये तो 16 है, हाँ उसका 2 गुना कर लो, ये 32 हो जाएगा। सही है ना? हो गया 32। क्लियर इतना? मतलब वही है कि उसके जो फ़ॉन्ट साइज़ है, पेरेंट की जो फ़ॉन्ट साइज़ है उस फ़ॉन्ट साइज़ से कंपैरिजन में करेगा। क्लियर है इतना? तो विथ हाइट भी मेज़र कर सकते हैं। हाँ और कुछ डाउट? नहीं, माइनस में करेंगे तो पता है, तो और छोटा हो जाएगा, फिर पॉइंट में करोगे जैसा भी, ये नहीं बनता है। अभी आगे चल के सबसे ज़्यादा यही यूज़ करेंगे अपन, CSS जावास्क्रिप्ट के अंदर ये यूज़ करेंगे अधिकतर अपन, एम सबसे ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली। नहीं चलेगा ना, सब में यूज़ कर सकते हो, मैंने बताया ना, इसीलिए तो बताया, 2 एग्जांपल दी, हाइट में भी कर सकते हो, विथ में भी कर सकते हो उसको। क्लियर है? वो तो यूनिट है ना। हाँ वो फॉन्ट के साइज से करेगा, लेकिन इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यही वाला। ये देखो जैसे अपनी इसकी जो यूनिट है वो कितनी है, 1 REM। 1 REM का मतलब जो इसका पेरेंट है उसका जितना पेरेंट है उतना ही 1 REM का मतलब, तो उसका साइज़ कितना था 16 था, तो ये भी कितना होगा 16 होगा। लेकिन अगर मैं 2M कर दूंगा इसको, तो मतलब पेरेंट क्या 2 गुना, तो पेरेंट का 2 गुना कितना होगा, 16 का 2 खत्म करोगे कितना हो जाएगा 32। तो इसका फ़ॉन्ट टेक्स्ट, इसकी बात कर रहा हूँ मैं ना, टेक्स्ट जो लिखा हुआ है इसकी, उसको मत देखना हमें ना, तो ये फ़ॉन्ट दिख रहा है ना 32 आ रहा दिखाई दे रहा है, फ़ॉन्ट 32 हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इसकी विथ को कितना कर देता हूँ 1M, कितना कर दिया 1M। 1M का मतलब जो उसका फ़ॉन्ट साइज़ है पेरेंट का, पेरेंट क्या फ़ॉन्ट साइज़ जितना विथ उसका हो जाए, तो ये कितना है, नहीं नहीं, तो पेरेंट 16 है ना, वो तो पेरेंट तो 16 है ना, अरे पेरेंट वाला वो तो चाइल्ड है। कितना आ गया 1M। 1M में कितनी आ रही है इसकी, क्या सेट करी अपन ने विथ, तो विथ कितनी आ रही है इसकी 32 आ रही है। 32 मतलब साइज, फ़ॉन्ट साइज से कंपेरिजन, अच्छा हाँ नहीं सही सही, चाइल्ड चाइल्ड उसने देखा इसमें। देखो इस केस में हुआ क्या, ये चाइल्ड वाला जो प्रॉपर्टी था ये कितना हो गया 32 हुआ, तो चाइल्ड की प्रॉपर्टी को देख रहा हो। कहने का मतलब ये है कि इसमें हुआ यूँ कि जो इसकी पेरेंट वाली थी फ़ॉन्ट साइज से कंपैरिजन में तो पेरेंट साइज के अकॉर्डिंग कर रहा था, बट जब हमने विथ या हाइट को दूसरी चीज़ सेट करी है तो वो उसके चाइल्ड एलिमेंट के कंपैरिजन में करेंगे। आगे समझ में? ये 16, ये कितना हो जाएगा 2 मतलब 16 तो नहीं 32, तो 32 का आधा अपन करेंगे, ये तो 16 हो जाएगा। ये देखो कितनी हो रही इसकी विथ, लेकिन 32 क्या आ रही इसकी विथ, 16 का अपन ने करा, 16 तो नहीं ये कितना 16 का इंटू 2 करा तो ये 32 हो गया। अब 32 इंटू 1M 2M करेंगे तो कितना हो जाएगा, सीधे सीधा 2 गुना, तो उसमें बढ़ कितना रहा था, हाँ तो पेरेंट का डबल करेंगे 2 गुना,
तो 32, ये दो 32 हुआ ना, तो 32 इंटू 2 कितना हो गया? 64 ही हुआ। सही है ना? सर वो ज़्यादा बढ़ता है, मतलब कि आप ये इसके कंपैरिजन में बढ़ रहा ना, ये 32 हो गया चाइल्ड की कंपैरिजन में। तो ये 32 हो गया ना, तो 32 का 2 गुना 64 हो गया। अब जैसे यहाँ पर मान लो 3 कर दिया अपन ने, तो कितना हो गया? अब बताओ, ये टेबल भी नहीं आती क्या सही से? 96। चलो थोड़ा बहुत तो आता है, ठीक है। समझ में आ गया? अब आ गया समझ में? है ना? तो चाइल्ड जो उसके कंपैरिजन में करेगा वो क्लियर है एकदम। हाँ, लेकिन फ़ॉन्ट साइज के केस में हमेशा उसके पेरेंट को देखेगा, वो पेरेंट फ़ॉन्ट को देखेगा। और अगर किसी दूसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टी बदल रहे हैं आप, तो वो उसके फ़ॉन्ट साइज, जो चाइल्ड का फ़ॉन्ट साइज है, उसके कंपैरिजन में करेगा। ठीक है ना? चलो ये वाली यूनिट हो गई। थर्ड यूनिट कौन सी है? रैम। रैम मतलब रिलेटेड टू द रूट एलिमेंट। रूट एलिमेंट का मतलब क्या है? रूट एलिमेंट कौन सा? जैसे इसके अंदर अगर देखा जाए हमारे इसमें, रूट एलिमेंट जो सबसे शुरुआत होता है, तो शुरुआत कहाँ से हुई है अपनी? ये बॉडी से, है ना? इन इसका देखो, इनका सबका रूट क्या है? ये है ना, इसी के थ्रू तो ये सब दिख रहे हैं अपने को। तो बॉडी, अगर मान लो बॉडी के अंदर कुछ कंटेंट लिखता हूँ, ये लिख दिया मैंने हेलो, तो पहले तो इसका साइज चेक करो कितना आ रहा है हेलो का। वो 16 है, पता ही है अपने को, है ना? अगर चेक करना है तो यहाँ से देख लो आप, कहाँ है? दिखाई दे रहा है 16। ये हेलो का कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। तो उसके कंपैरिजन में, रूट एलिमेंट के कंपैरिजन में, है ना? तो रूट एलिमेंट के लिए अपन क्या करेंगे? यहाँ पर आर ई एम लिख देंगे। और क्या कहते हैं, यहाँ पर जाएंगे अपन, एम की जगह क्या कर देंगे? हाँ, यहाँ आर ई एम लिख दूँ मैं, 1 आर ई एम। अब 1 आर ई एम का मतलब क्या? वही 16 ही रहेगा। आ रहा है समझ में? तो देखो ये सबका वही दिख रहा है साइज अपने को। अभी तो बॉक्स 2 की बात करी अपने, तो बॉक्स 2 में भी कितना आ रहा है? 16 ही है। बट अगर मैं बॉक्स 2 का 2 आर ई एम कर दूँ, तो अब क्या हो जाएगा? ये देखो 32 हो गया। ये है वही हो रहा है कि अभी हो यही रहा है कि इसका भी 16 था ना, इसलिए एक जैसा लगेगा अपने को। बट वो किसके कंपैरिजन में रहा है? जो रूट एलिमेंट है उसके कंपैरिजन में। समझ में आ गया? तो रूट एलिमेंट के कंपैरिजन में अगर करना है तो आप क्या लगाओगे? आर ई एम लगाओगे। और एम कब लगाएंगे? जब आपको पेरेंट एलिमेंट के कंपैरिजन में करना हो। क्लियर है इतना? लेकिन वो फॉन्ट के लिए केवल पेरेंट रहेगा, और बाकी जो अपन दूसरा एलिमेंट में चेंजेस करेंगे, विथ हाइट अगर चेंज करोगे, तो उसमें चाइल्ड के एलिमेंट को ही देखा जाएगा, है ना? समझ में आ गया इतना? इसके बाद फिर होता है क्या? वी डब्ल्यू मतलब 1% ऑफ व्यू पोर्ट विथ। व्यू क्या बोलते हैं? वी डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? व्यू विद, है ना? मतलब 1% ऑफ व्यू विद, यानी कि अगर आप, आपकी जो स्क्रीन की विथ है पूरी, स्क्रीन की विथ वो कितनी होती है? 100। अपन ने मान लिया कितनी? 100% है ना पूरी वो। अब मैं उसका बोलूँ 50% मेरे को क्या करना है? उसकी हाइट करनी या विथ करनी। पहले विथ कर लेते हैं। तो अपन देखो, इसकी यहाँ पर विथ जो है मैं चेंज कर दूंगा। तो विथ को कितना कर दिया मैंने? 50 वी एम, नहीं वी डब्ल्यू विथ। तो जो उसकी पूरी विथ है, मतलब वो पूरी विथ तो 100 है, तो उसका कितना कर देगा वो? अरे चाइल्ड की बढ़ा दी मैंने, सॉरी। चाइल्ड की नहीं, पेरेंट की बढ़ाते हैं ना अपन। चाइल्ड का बढ़ाने का क्या ही मतलब, पेरेंट की बढ़ा दी। तो यहाँ पर ये तो वैसे ही रहने देते हैं अपन, इसको अपन बढ़ा देते हैं बस विद को 50 व्यू विद। ठीक है? अब देखो इसको कहाँ देखोगे आप? इसको देखने के लिए जाना पड़ेगा यहाँ। अब दिख रहा है? तो जितनी स्क्रीन साइज है उसका हाफ हो गया। दिखाई दे रहा है? क्लियर है इतना? है ना? लेकिन अगर मान लो मुझे फुल विथ भी, हाइट भी लेना है, तो फिर उस केस में ये दूसरी वाली यूनिट दिखाई दे ना, वी एच 1%। या अगर 1% करूँगा मैं, जैसे मान लो 1% में तो क्या ही होगा? कुछ भी नहीं होगा ना। यहाँ के बराबर दिखेगा, वो छोटा सा हो जाएगा वो, है ना? मतलब इसका 1% होगा, मतलब व्यू हाइट का 1%, ये सॉरी व्यू विथ का 1% है। और उसके बाद अगर मैं 30 कर दूँ तो वो उसका 30% एक तरीके से, है ना? और इसके बाद फिर यहाँ पर मैं ऐसा लिखता हूँ, हाइट में भी लगा ही देते हैं अपन। तो मैं एक काम करता हूँ, हाइट को 100 व्यू हाइट कर देता हूँ। तो अब बताओ कहाँ तक जाएगा? तो फुल कवर कर लेगा। ये देखो दिखाई दे रहा है? ये देखो ये इतना ऊपर खाली छूट रहा है। क्यों छूट रहा है? क्योंकि पता है हेलो लिखा अपन ने। अब जैसे थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा, देखो पूरा कवर करेगा, कवर कर रहा है वो। इसके नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा है, खाली। अब इसकी विध भी अपन पूरा करते हैं अगर, तो इसको भी 100 ही कर देते हैं अपन। अब देखो, अब पूरे इसमें
क्लियर हुआ क्या? तो ऐसे काम करता है। फिर इसके बाद क्या है, वी मिन और एक वी मैक्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्मॉलर ऑफ व्यू विथ एंड व्यू हाइट, मतलब उससे छोटा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, फॉन्ट साइज, ये फॉन्ट साइज के लिए रहेगा। अगर अपने को जो व्यू की विद है या फिर व्यू की हाइट है उससे अगर 5 गुना बोलते हैं ना अपन कम करना है, तो ये आप लगा सकते हो। इसका एग्जाम्पल जो है शायद दे रखा है, सर आरई रूट एलिमेंट पे डिपेंड करता है। अगर रूट एलिमेंट 16 है तो उसका हाफ होगा कि ज़्यादा होगा? कितना करोगे तो? जैसे कि बॉडी 16 है तो आरईएम लगाने के बीच हमें कितना दोगे तो 1 2 कितना 1 1 तो वही रहेगा 60 ही रहेगा। और 2 करेंगे तो 2 करोगे तो 32 हो जाएगा, 16 का डबल। डबल होता है ना आरईएम। तो जितना गुना ये 2 मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ऐसे जितना आप करोगे उतना सर टाइम माइनस लगेगा। में करेंगे तो माइनस में करोगे तो और छोटा हो जाएगा फिर। देखो जीरो करोगे तो पहली बात तो माइनस में वो जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जीरो पे कर दोगे तो वो एकदम दिखेगा ही नहीं पहली बात। और माइनस में करेंगे तो दिखेगा ही नहीं, पहले दिख ही नहीं रहा, उससे ज़्यादा कहीं नहीं दिखेगा। तो उसको आप पॉइंट में ले जा सकते हो बहुत से बहुत, है ना, 0 पॉइंट करके। कहाँ गया इसका एग्जाम्पल, ये देख लिया ना अपन ने। पाइथन चालू करें। एक मिनट रुक जाओ, बच्चे तो नहीं आ गए ऑनलाइन।